आज हम आपको मैटर के बारे में पढ़ाएंगे। मैटर मीन्स द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं? जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं वो हमारी द्रव्य कहलाती हैं, मीन्स मैटर कहलाती हैं। द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण मीन्स मिक्सचर एंड प्योर मैटर मीन्स शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर क्या होते हैं? डिफरेंट टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मैटर। दो या दो से अधिक प्रकार के मैटर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड आर मिक्स्ड टू गेट मिक्सचर। एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, को फिर से दो भागों में बांटा गया। पहले मैटर को टू पार्ट में डिवाइड किया, टू क्लासिफाई किया, और मिक्सचर को हम दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मीन्स सेम प्रॉपर्टीज, संपूर्ण संगठन जो होगा वो एक समान होगा। लेकिन हेट्रोजेनस मीन्स विषमांगी, मतलब संगठन जो होगा वो समान नहीं होगा। होमोजेनस मिक्सचर जैसे कि सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, एयर आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। और हेट्रोजेनस मीन्स हेट्रो मीन्स विषमांगी। विषमांगी मिक्सचर क्या होंगे? सॉइल आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा। होमो मीन्स समांगी मिक्सचर होगा ये। जैसे कि कोक है आपका, सी वाटर एंड नेचुरल गैस होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है इंक्लूडिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑयल वाटर है आपका, सैंड वाटर सैंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। आगे हम देखते हैं प्योर मैटर जो होते हैं उनको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका पहला है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट मैटर। ये एक सिंपलेस्ट मैटर है विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ मैटर। देयर आर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हम लोगों को प्राप्त हैं अभी, जिनमें से 92 जो हैं वो क्या हैं? 92 हमारे नेचुरल हैं। E इज सिंबल ऑफ कार्बन। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। आगे हम देखते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट। इसमें 1 से अधिक एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? कोलाइडिक कणों या पार्टिकल्स का निरंतर मोशन तथा तीव्र अनियमित मोशन करना ब्राउनी गति कहलाता है। कोई भी पार्टिकल्स है आपका या कोलाइडी कण है जो कि निरंतर मोशन में है, गति कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनियमित गति। मतलब किसी भी टाइप की गति, ना सीधी ना मतलब एक ही उसमें नहीं, वो हमारी क्या कहलाएगी? ब्राउनी गति कहलाएगी। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिया गया है इसका छोटा सा जिग-जैग ढंग से। सभी दिशाओं में डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं इसके पार्टिकल। जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब जिग-जैग ढंग से सभी दिशाओं में डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे क्या कहा गया? ब्राउनी गति कहा गया। ब्राउनी मोशन या गति। इसका एग्जाम्पल है धूल के पार्टिकल्स। आपने देखा होगा धूल के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिग-जैग। गैसेस के मॉलिक्यूल भी ब्राउनी गति शो करते हैं।
आगे देखेंगे हम हार्डी-सूल्जे का नियम। स्कंदन की दर विद्युत अपघटन में प्रेजेंट आयनों के आवेश पर डिपेंड करती है। स्कंदन की दर जो होती है वो विद्युत अपघटन में प्रेजेंट आयनों के आवेश पर डिपेंड करती है। आयंस पर जो चार्ज होता है जितना अधिक होगा स्कंदन की दर उतनी ही अधिक होगी। ऋणावेशित सॉल्व में आयंस का स्कंदन इफेक्ट क्या होगा और जो धनावेश का जो हमारा इसके प्रति ऋण के प्रति जो आपका स्कंदन होगा वो हमारा होगा Na पॉजिटिव सबसे कम, और इससे ज़्यादा होगा Mg2 पॉजिटिव, और हमारा सबसे ज़्यादा होगा Al3 पॉजिटिव। सेकंड हमारा जो धनावेश सॉल होगा, धनावेश सॉल के प्रति ऋणायनों का स्कंदन इफेक्ट कैसे होगा, सबसे ज़्यादा Cl नेगेटिव सबसे कम होगा Cl नेगेटिव में और SO4 नेगेटिव में इससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा किस में होगा Pu4 नेगेटिव में। इसका मीन्स क्या है, जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे ऋण आयन के वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये हमारा हार्डी-सूल्जे का नियम कहलाता है। एक गुण प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इनके कणों का आकार जो होता है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अधिक होने के कारण इन्हें हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इनके कण जो होते हैं वो फिल्टर पत्र के आर पार नहीं जा सकते, अतः निस्यंदन द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन जो होती है, फिल्ट्रेशन विधि, उसके द्वारा हम निलंबन के कणों को पृथक कर सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज क्या होते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, रंग, अवस्था, आकार आदि में चेंज होता है, जबकि इनका संगठन जो होता है वो रासायनिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान रहते हैं। और भौतिक परिवर्तन, इससे आप समझ सकते हैं भौतिक गुण ही चेंज होंगे, जैसे कि रंग होता है, अवस्था होती है, आकार होता है, ये सब चेंज होंगे तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। और इन चेंजेस में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो हमारा भौतिक चेंज कहलाएगा। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसमें हमारा जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये परिवर्तन जो होता है, चेंज जो होता है, उत्क्रमणीय रिएक्शन होते हैं। हम दोबारा जल को प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। चीनी या नमक का जल में घुलना, ये सब क्या है, हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। लोहे की छीलन तथा सल्फर का मिलाना आदि कुछ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है ये। केमिकल चेंज वे चेंजेस जिनमें कोई पदार्थ जो है वो एक भिन्न गुणों तथा संगठन वाले नए पदार्थ में चेंज हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बनने वाले पदार्थ जो होते हैं उससे प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। केमिकल चेंज जो होता है उसमें हम पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मीन्स अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, इसमें अनुत्क्रमणीय होते हैं ये परिवर्तन, हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फलों का पकना, जैसे कि हम फल पकाते हैं और उसे, लकड़ी का जलना, किसी अन्य पदार्थ, भोजन का पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना तथा दूध का खट्टा होना आदि सभी क्रियाएं जो हैं वो हमारी रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। हम देखेंगे बाष्पीकरण, एवापोरेशन। इस विधि का प्रयोग वाष्पशील तथा अवाष्पशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है।
गर्म करने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पित हो जाता है, जबकि अवाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वो शेष रह जाते हैं। उदाहरण के लिए नीली काली स्याही से रंजक इस विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। यह विधि जो होती है कणों के घनत्व पर आधारित होती है। इसमें मिक्सचर को पात्र में रखकर तीव्रता से घुमाया जाता है। अपकेंद्रीकरण, जिसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जो वर्ड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि तीव्रता से घुमाया जाता है पात्र को, जिससे सघन कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कण जो होते हैं सतह पर आ जाते हैं। तो जब हम तीव्र से इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो भारी कण होंगे वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे और जो हल्के कण हैं वो हमारे सतह पर चिपक जाएंगे, सतह पर आ जाते हैं, जहां से इसे पृथक किया जा सकता है। अब केंद्रीकरण का प्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त तथा मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में किया जाता है, छोड़ने में किया जा सकता है। पृथक करने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में चेंज हो जाते हैं। ये डायरेक्ट ही वाष्प में चेंज हो जाते हैं, इसमें यह द्रव में चेंज नहीं होते हैं। कोई ठोस वस्तु है और वो वाष्प में चेंज हो जाती है सीधे, उसे हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ऊर्ध्वपातन बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में चेंज हो जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल तथा एंथ्रासीन इस विधि द्वारा ही शुद्ध किए जाते हैं। नैप्थलीन की जो गोली होती हैं वो डायरेक्ट ही गैस में चेंज हो जाती हैं, ये उड़ जाती हैं और इसमें कोई द्रव अवस्था नहीं आती। कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातज विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वपातज हैं, इनको रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, किसी लवण या सॉल्ट के सॉल्यूशन को सांद्रित होने तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर शुद्ध लवण के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन विधि में क्या होता है, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन को सांद्रित होने पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर शुद्ध लवण के क्रिस्टल जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। क्रिस्टलों के निर्माण का यह प्रक्रम क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टलों के निर्माण के पश्चात शेष बचा द्रव मात्र द्रव कहलाता है, जिससे क्रिस्टलों को निथारकर पृथक किया जाता है। यह पदार्थों के शुद्धिकरण की एक उत्तम विधि है।